कभी ना कभी हम सब के मन में सवाल आता है कि देश के लिए कपड़े छोड़ने वाले गांधी जी क्या सच में हमारे देश के लिए सही फैसले ले पाए, या फिर जो गांधी जी के अहिंसावादी विचार थे हमेशा काम करते हैं। क्या गांधी जी से भी कभी गलतियां हुई थी या नहीं, या फिर जो गांधी जी के वायरल फोटोज होते हैं लड़कियों के साथ इंटरनेट पे जो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं उनकी रियलिटी क्या है। इन सारे सवालों के जवाब देंगे और हम आज गांधी जी को भगवान ने एक इंसान के रूप में देखेंगे जिनके कई फैसलों ने भारत को बदला तो कुछ फैसलों ने भारत को तोड़ भी दिया। इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 में, जब गुजरात के पोरबंदर में एक दीवान जिनका नाम था करमचंद गांधी, उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने रखा मोहनदास गांधी। गांधी जी बचपन से ही शांत, सच बोलने वाले और शारीरिक रूप से कमजोर थे। गांधी जी की बचपन से ही एक बात बहुत निराली थी कि अपनी गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। और गांधी जी 19 साल के भी नहीं हुए थे और वह 4 सितंबर 1888 को ही लंदन पहुंच गए वकालत की पढ़ाई करने, और वहीं पर वह लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े और पहली बार उन्होंने वहीं पर सार्वजनिक मंच पर बोला। और फिर तारीख आती है 10 जून 1891, जब गांधी जी बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त करके भारत लौट आए। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1893 में गांधी जी किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका चले गए, और यहीं पर 7 जून 1893 को पाइटर मैरिजबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन से उतार दिया गया। इसी के बाद गांधी जी ने भारतीयों के साथ हुए कानूनिक और सामाजिक भेदभाव को समझा और 1894 में साउथ अफ्रीका में ही नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। और इन्हीं सब आंदोलनों के चलते 1908 में गांधी जी को भारतीयों के लिए साउथ अफ्रीका में ही कई बार जेल जाना पड़ा। फिर 1915 में ही गांधी जी पुनः भारत लौट आए, और फिर भारत में उस समय चल रहे शासन और यात्राओं के बाद गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में उन्होंने कठिन व्यवस्था को समाप्त किया और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करके किसानों के कर माफ करवाए। इसके बाद आता है 13 अप्रैल 1919 का दिन। जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड ने सभी भारतीयों की आत्मा को झकझोर के रख दिया था। इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया जिसमें भारत के सभी क्रांतिकारी शामिल थे। और फिर 1922 में यूपी के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को मजबूरन यह विशाल और कई हद तक अंग्रेजों को ठेस पहुंचाने वाले आंदोलन को वापस देना पड़ा, और ये इतिहास और वर्तमान में लोगों के नजर में गांधी जी की सबसे बड़ी गलती बन गई, और उस समय के यूथ भी यही सोचते थे। और इसी साल यानी 1922 में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा भी सुना दी गई, पर गांधी जी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें 1924 में ही रिहा कर दिया गया। और फिर आता है भाई 23 मार्च 1931 का बहुत बड़ा ब्लैक डे। इसी दिन हमारे देश के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, जिसका सीधा सीधा इल्जाम गांधी जी के ऊपर लगा दिया जाता है। पर भाई मैं आज तुम्हें समझाता हूँ कि एग्जैक्टली गांधी जी की गलती क्या थी। दरअसल 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समय का वायसराय जो था वो इरविन था। अगर गांधी जी इरविन के सामने यह शर्त रखते कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को माफ कर दिया जाए तो इरविन की मजबूरी थी उनकी सजा को माफ करना, पर गांधी जी ने इरविन के सामने यह शर्त नहीं रखी। यह थी गांधी जी की एग्जैक्ट गलती। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन की। इसमें भी भाई काफी हद तक लोग गांधी जी को ही गलतवार ठहराते हैं कि गांधी जी की गलती थी कि हमारे देश का बंटवारा हुआ। खासकर नाथूराम गोडसे जैसे मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि गांधी की वजह से ही हमारे देश का बंटवारा हुआ, गांधी ना होता तो हमारे देश का बंटवारा ही नहीं होता। तो आज इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं। हुआ कुछ यूं कि 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर भारत में हिंसा चरम सीमा पर थी, खासकर पंजाब, बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्रों में। और एक तरफ जो मुस्लिम लीग था वो सीधा सीधा पाकिस्तान का मांग कर रहा था। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गांधी जी थे वो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का बंटवारा हो। पर गांधी जी की गलती कहाँ थी? गांधी जी की जो थोड़ी बहुत गलती थी वो थी यहाँ पर। उन्होंने 1910 से 20 के दशक में मुस्लिम लीग को खुल के बढ़ावा दिया, खासकर खिलाफत आंदोलन जैसे आंदोलनों में, जिससे मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुई। बाकी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन में गांधी जी की कोई गलती नहीं थी। और अगर मैं बात करूं 30 जनवरी 1948 की, तो भाई मैं नाथूराम गोडसे जैसे मानसिकता वाले लोगों को भी कभी समर्थन नहीं करता, क्योंकि भाई अगर गोडसे को गोली मारनी ही थी तो जिन्ना को मारता। गांधी जी को मारा उसने, अगर यही गोली भाई सीरियसली अगर जिन्ना को मारा होता तो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन
कभी ना हुआ होता। और अब बात करेंगे गांधी जी के उन वायरल फोटोज की जिनको लेकर भाई लोगों ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या मानसिकता भर रखी है उन लड़कियों के साथ गांधी जी के फोटोज के लेकर। तो आज उनकी मानसिकता को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बात करते हैं पहले फोटोज की। भाई ये फोटोज देखो, ये डरबन इंग्लैंड का है जिनमें कुछ टेक्सटाइल वर्कर हैं जिनमें गांधी जी रिवॉल्यूशन के बाद खुशियां मनाते हुए टेक्सटाइल वर्कर के साथ खड़े हुए हैं। और अब ये दूसरी फोटो देखो, इसमें गांधी जी एक लड़की के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो लड़की है ना भाई, वो नॉर्मल लड़की नहीं है, ये सेकंड क्वीन एलिजाबेथ जिसने डांस पार्टी अरेंज की थी और गांधी जी को भी इनवाइट किया था, जो कि इंग्लैंड में ये सब चीजें नॉर्मल है, डांस करना। और अब भाई ये तीसरी फोटो देखो, इस तीसरी फोटो में कोई और नहीं, हमारे देश की पीएम रह चुकी इंदिरा गांधी जी हैं गांधी जी के साथ। और भाई इस चौथी फोटो के बारे में इतने गंदे गंदे तर्क दे चुके हैं लोग इंटरनेट पर भाई, इन दोनों लड़कियों को लेकर गांधी जी के साथ क्या ही बताऊं मैं, क्या ही तर्क दे चुके हैं। बाय द वे इन दोनों लड़कियों का नाम है, एक का नाम है मनु, एक का नाम है आभा, जो गांधी जी की चचेरी पोतियां हैं जो उनकी अंतिम समय पर देखभाल करती थी। और भाई आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी फैक्ट के गांधी जी से हेट ना करे। भाई अगर गांधी जी इतने ही बुरे होते तो आज नोट पर नाथूराम गोडसे का फोटो होता, ना कि गांधी जी का। और अगर भाई जो मंद बुद्धि वाला इंसान कोई ऐसा है तुम्हारे पहचान में जिसको बिना कुछ जाने गांधी जी से हेट करता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अमेजिंग और फैक्चुअल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।